Hello friends, welcome to Gyan for Media and I am Kritika. Friends, as promised, we are here with another video on theories of mass communication. This video is in continuation with our previous video जो हमने कल अपलोड किया था और आज हम कुछ दूसरी थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारी गेस्ट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में शी इज़ डॉक्टर रचना गंगवार। और मैम आज हमें कुछ दूसरी थ्योरीज के बारे में जानकारी देंगी। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से। हर साल थ्योरीज से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये हम सबको मालूम है कि थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन इज़ द बेस ऑफ मास कम्युनिकेशन एज द सब्जेक्ट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। डोंट मिस आउट एनी थ्योरी और एनी इन्फॉर्मेशन विच इज़ गिवन इन दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आइए अब जानते हैं कुछ दूसरी थ्योरीज़ के बारे में। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी। मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी जो है बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मास मीडिया फॉर द इंफॉर्मेशन। अब इसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं कि आपके पास कोई और अल्टरनेट ही नहीं है। आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी भी इंफॉर्मेशन की अगर ज़रूरत है तो आप अपने शहर में जाकर खोजते नहीं हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, ये मुझे सूचना कहाँ मिलेगी, इस ऑफिस चला जाऊँ या उस ऑफिस चला जाऊँ। आप ऑनलाइन जाते हैं, वहाँ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसको खोजना शुरू कर देते हैं। मतलब आज तो वो दौर है कि पढ़ने वाले बच्चों को अगर नोट्स चाहिए तो वो लाइब्रेरी जाने के बजाय पहले गूगल करना प्रेफर करते हैं। दिस इज़ द स्टेज ऑफ द डिपेंडेंसी विच वी आर हैविंग नाउ डेज इन आवर लाइफ। बहुत सोचनीय, बहुत चिंतनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन है। और मीडिया डिपेंडेंसी के देखिए अपने बहुत सारे फ़ायदे नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा यह है कि आपको बहुत सारे एफर्ट्स नहीं करने होते, आप कुछ ही समय में बहुत कम एफर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें ढूंढ पाते हो। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको वही इन्फॉर्मेशन मिलती है जो किसी ने दी है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इशू पर उससे भी ज़्यादा सूचना जो है वो अवेलेबल हो, लेकिन उसको उस प्लेटफॉर्म पे ना डाला गया हो जिसको आप अवेल कर रहे हैं। अब यहाँ एजेंडा भी हो सकता है हिडन, यहाँ कल्टीवेशन भी हो सकता है हिडन, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन द मीडिया, दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग दोज एजेंडाज, दोज कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है। ये मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन द मीडिया फॉर द ऑल इन्फॉर्मेशन। और जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नीड्स क्रिएट कर रहे हैं। वो नीड्स क्रिएट कर रहे हैं क्यों? ताकि आप उन पे डिपेंडेंट रहें। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर ऐप बना दिया और उस ऐप के थ्रू जो है आपको अब मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस ऐप पे ये सामान मिल सकता है। फिर उसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए, फिर आपको बताया कि अभी तक सिर्फ ग्रॉसरी मिल रही थी, अब हम क्लोथिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। फिर बताया कि अभी तक हम आपको केवल क्लोथिंग और ग्रॉसरी प्रोवाइड करा रहे थे, अब हम आपको जो है वो फूड आइटम और प्रिपेयर्ड फूड भी जो है वो अब हम आपको जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, ताज़ा खाना। तो आपको धीरे धीरे डिपेंडेंट बनाया जा रहा है, ये फैक्ट है। एंड नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन द मीडिया। अगर मोबाइल फ़ोन ज़रा सा ख़राब हो जाए तो पूरी दुनिया रुक जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके बाद आपका पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा सूचना तंत्र वहीं बंद हो जाता है। आपकी अलार्म, सुबह के अलार्म से लेकर रात के सोने तक के जितने भी आप अलार्म सेट करते हैं अपनी मीटिंग्स के, वो सब उसी में है। इतनी डिपेंडेंसी है कि आपको एक मोबाइल फ़ोन भी अगर देखना होता है तो अपना फ़ोन उठा कर देखते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मीडिया डिपेंडेंसी विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली, पर है, कुछ नहीं हो सकता उसमें। एक थ्योरी है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो ऑडियंस है उसके पास पावर है पिक एंड चूज़ की, और वो पिक एंड चूज़ के थ्रू जो है किसी भी मीडिया को सिलेक्ट और रिजेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचे बगैर टेलीविज़न देखते हैं कि मुझे क्या प्रोग्राम देखना है, आप यूं ही रेंडमली एक अपना रिमोट उठाते हो और टीवी देखना स्टार्ट करते हैं, टीवी देखना शुरू करते हैं।
तो आपको आप चैनल चेंज करते जाते हैं और आपको लगता है कि कौन सा प्रोग्राम देखें और सारे चैनल देखने के बाद फिर आप कंपेयर करते हो कि कौन से वाले चैनल पे आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम ज़्यादा इंटरेस्ट का प्रोग्राम आ रहा है, फिर आप उसको सिलेक्ट करते हो और आप उसको देखते हो। मीन्स यू यूज़ मीडिया टू ग्रेटिफाई योर नीड, टू ग्रेटिफाई योर इंटरेस्ट, और अगर वो इंटरेस्ट और नीड जो है वो फुलफिल होती है तब आप उस मीडिया को देखते हो। यू पिक, यू चूज़, अदरवाइज यू रिजेक्ट। दैट इज यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी। एक थियरी है मीडिया हेजेमनी थियरी। मीडिया हेजेमनी थियरी बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है। हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्रैम्सी का दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है डोमिनेशन। मीडिया हेजेमनी थियरी ये कहती है कि पीपल आर गवर्न्ड बाय दी mass media, and mass media is governed by the elite class. Mass media manipulate ideas and information. Why they manipulate? Because they want to rule the world. Means वो मास मीडिया जिसको कि एक हेजिमनी जो है, जो एक डोमिनेंस है एक एलीट क्लास का, जो उसको डील करता है, उसको लीड करता है टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए। इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट क्यों करना है? ताकि आपको एडवांटेज मिले, आपका मार्केट मिले, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी को गवर्न करने का मौका मिले। मीडिया हेजेमनी थ्योरी बस इतनी बात कहती है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जब हम कहते हैं कि मीडिया ओनर की जब हम बात करते हैं, मास मीडिया में ये बहुत डिस्कस होता है कि एडिटर और ओनर में फ़र्क होता है, और आज के दौर में एडिटर और ओनर का फ़र्क जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मास मीडिया जो है वो प्रोडक्ट की तरह यूज़ होने लगे हैं, और मास मीडिया में आपको जो है वो न्यूज़ की जगह व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, और जो न्यूज़ मिलते हैं या जो व्यूज़ मिल रहे हैं न्यूज़ बेस्ड, या जो न्यूज़ मिल रही है व्यूज़ बेस्ड, मीन्स जो मैनिपुलेशंस हैं उनके पीछे अपने अपने मोटिव्स हैं मास मीडिया के, नो डाउट। मीडिया हेजेमनी थ्योरी जो है वो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की बात करती है। एक थ्योरी है स्पायरल ऑफ साइलेंस। स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो सोसाइटी है उसमें दो तरीके की आवाज़ें हैं। किसी भी इशू पर दो तरीके के मत होते हैं। एक मत जो होता है वो मेजॉरिटी का होता है, एक मत जो होता है वो माइनॉरिटी का होता है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी से मतलब यहाँ कम्युनिटी से बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा संख्या के लोग कौन सा मत रखते हैं और कम संख्या में लोग कौन सा मत रखते हैं, इसको हम माइनॉरिटी व्यू और मेजॉरिटी व्यू कहते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि मास मीडिया जो है उसके पास एनॉर्मस पावर है, बहुत पावरफुल है। उसके पास इतनी पावर है कि जो मेजॉरिटी वॉइस है वो उसको माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर सकता है, और जो माइनॉरिटी की वॉइस है उसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर सकता है। मीन्स जिस पर्टिकुलर आइडिया पर कम लोग सहमत करते हैं उसको मेजॉरिटी की आवाज़ बना सकता है, और जहाँ लोग ज़्यादा जिस पर सहमत करते हैं उसको माइनॉरिटी की आवाज़ बना सकता है, कम लोगों की आवाज़ बना सकता है। ये उसके पास इतना पावरफुल है मास मीडिया। यहाँ एक और चीज़ है जो इस थ्योरी में बहुत स्ट्रांगली कही गई है, देयर इज़ अ फियर ऑफ आइसोलेशन, कि वाई माइनॉरिटी वॉइस इज़ नॉट अपोजिंग मीडिया, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग अ फियर ऑफ आइसोलेशन। फियर ऑफ आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनके पास मीडिया का पावर नहीं है उनके पास एक फियर ऑफ आइसोलेशन है। वो किसी भी इशू पर, किसी भी मुद्दे पर, मसले पर पूरी मेजॉरिटी की आवाज़ रखते हैं, लेकिन वो इसलिए कुछ नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि उनको मेन स्ट्रीम से बाहर कर दिया जाएगा और उनको जो है वो कहीं ना कहीं उनको हार्म किया जाएगा, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। ये है स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी, और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और जितनी भी थ्योरीज आप मास मीडिया की देख रहे हैं, इफेक्ट थ्योरीज, ये सब आपको अपने आसपास दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ये थ्योरीज जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि मास मीडिया चलता ही इन थ्योरीज के आसपास है। तो स्पायरल ऑफ साइलेंस थ्योरी जो है वो ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसका। तो दोस्तों, हमने आज बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी कम्युनिकेशन की, जैसे मीडिया डिपेंडेंसी, कल्टिवेशन, जेंडर सेटिंग, मीडिया हेजेमनी, कल्चरल इम्पेरियलिज्म, डिपेंडेंसी थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत साधारण सी भाषा में इसको समझा दें। आप यूजीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक एडवाइस है कि सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको समझना, उस पर बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और कई बार
हम उतना वक्त नहीं दे पाते, लेकिन उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम अपने नोट्स बनाएं। स्पेशली थेरीज़ और मॉडल्स की अगर आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन थेरीज़ और मॉडल्स की, तो कई बार क्या है कि थेरीज़ जो हैं उसमें जो डिस्कशंस हैं, और जब थेरी बनाई गई तो उन पे जो डिस्कशंस हैं उसमें जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब थ्योरी के इस पर स्टडी करते हो तो बड़ी इन डेप्थ स्टडी करिए, और स्टडी मीन्स आप उनके नोट्स लीजिए, उनके नोट्स बनाएंगे आप तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में बहुत काम आएंगे। और कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है, पूछते भी हैं स्टूडेंट्स कि मैम ये क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वही हैं जो थियरीज़ के जो उसकी जो डिक्लेरेशंस हैं, उसकी जो पूरी स्टडी है, ठीक है, उस स्टडी पर वो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो आप अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ज्ञान फॉर मीडिया तक अपने क्वेश्चंस पहुंचाइए। और कई थेरीज़ हैं जो हम लोग कवर नहीं कर पाए क्योंकि वक्त कम था, लेकिन आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे, आपको समझ में आया होगा। आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज़, good luck for exam. Thank you so much. So friends, it seemed that the session was very insightful, and जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, theories of mass communication is a very important, very in fact very important topic related to journalism and mass communication courses, be it MJ और BJ. अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए। थ्योरीज, मॉडल्स, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर साल, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन में आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। अगर आपको कोई सुझाव हो या आपका फीडबैक हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और टॉपिक कवर करें, या किसी एक्सपर्ट द्वारा आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज डू लेट अस नो। यू कैन पोस्ट योर queries or feedback or suggestions in the comment section below. हमें आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सो दैट मोर एंड मोर people can be benefited from this channel and these videos. And please don't forget to press the bell icon which is given on the right hand side of your screen to never miss an update from Gyan for Media.